नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। महाकुंभ के समापन में अब आज और कल का दिन बचा है और अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। और इस बीच महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विरोधियों पर तीखा और करारा प्रहार किया। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कल बिहार की धरती से महाकुंभ के अपमान करने वालों को निशाने पर लिया था। मुख्यमंत्री योगी का बयान आया तो अपने अंदाज में अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब भी दिया। महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने वाले अखिलेश अब नैतिकता, सत्यनिष्ठा और वाणी पर संतुलन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल है कि महाकुंभ में हिंदू एकता ने क्या विपक्ष के एजेंडे की हवा निकाल दी है? क्या यही वजह है कि विपक्ष बार बार महाकुंभ पर सवाल उठाता रहा है? और सवाल यह भी है कि महाकुंभ पर सवाल उठाकर क्या विपक्ष मोदी योगी से मुकाबला कर पाएगा? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। इतना ही नहीं, विपक्ष बार बार महाकुंभ में वीआईपी कल्चर और भेदभाव करने का आरोप लगा रहा था। सीएम योगी ने ऐसे आरोप लगाने वालों पर भी करारा हमला बोला। वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए जवाब दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा और उनको आत्म प्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया और वाणी पर संतुलन को भी। अशोभनीय कथनों का उच्चारण बताता है कि मानसिकता जब नकारात्मकता के चरम पर होती है तो देश, काल, स्थान की गरिमा का ख्याल न करते हुए शब्दों के रूप में प्रकट होती है। पिछले 1.5 महीनों में एक ओर आस्था का रेला थामे नहीं थमा, लेकिन कभी से फालतू, कभी मृत्यु कुंभ और कभी महाकुंभ में मल जैसी बातें कहकर अपमान करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव अब भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी जी के बयान पर महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। योगी जी ने कहा है जिसने जो देखना चाहा महाकुंभ में उसको वो दिखा। आपको इस महाकुंभ में क्या दिखा? सर, इस महाकुंभ में बहुत अच्छा लगा जो है हमारे मोदी जी, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको क्या दिखा महाकुंभ के? यहाँ पे तो योगी जी की बहुत सारी सुविधाएं दिखी, बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था की योगी जी ने, बाकी तारीफ ही लायक है। कैसा लग रहा है संगम? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत योगी जी की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। मोदी जी की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी पूरे हिंदुस्तान में छा गई है, विदेशों तक लहर जा गई है इसकी। मैं ब्रज क्षेत्र मथुरा से आया हूँ और इतनी भीड़ देखते हुए यहाँ की व्यवस्था कहेंगे बिल्कुल नंबर 1 है। योगी जी और मोदी जी ने जो हिंदुत्व का परचम लहराया है वो आज पूरी दुनिया को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हम सब एक हैं, हमारा हिंदुत्व एक है, सनातन धर्म एक है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी करारा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बिहार की धरती से महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोला तो इससे पहले बागेश्वर धाम से भी सनातन विरोधियों पर पीएम बरसे। गांव गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी
कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इन नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। अब सवाल है, क्या विपक्ष हिंदू एकता से बौखला गया है, इसीलिए महाकुंभ पर सवाल उठा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या हिंदू एकता ने विपक्ष के पीडीए और जाति कार्ड की हवा निकाल दी है? क्या यही वजह है कि विपक्ष इतना बेचैन है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं शरद त्रिवेदी जी, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे जल्दी, दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं और बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में। वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पहले सवाल पूछने वाला था, लेकिन ठीक है, बादल देवनाथ जी आप बता दीजिए कि आपको महाकुंभ में क्या दिखा? आपने महाकुंभ गए थे आप? नहीं, मैंने महाकुंभ में नहीं किया। आप तो राजमन से जानते हैं, मैं भोलेनाथ माँ की भक्त हूँ, आज नहीं बचपन से। और मेरा घर में भी छोटा सा मंदिर है और अभी आधा घंटा पहले घर के पास जो बड़ा मंदिर है, काल शिवरात्रि है, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं मेरा घर के पास में। ये 30 साल से मैं कर रहा हूँ, 30 साल से। और मतलब आप लोग के बाद से। और उसके बाद मैं एक बताता, देखिए जोगी जी कितना अच्छा बोला। जो लोग हम कुंभ में आए उनको क्या क्या नहीं मिला, किसी को तस्वीर मिला, भक्तों को भगवान मिला, किसी को पुण्य मिला, लेकिन जोगी जी यही नहीं कहा हिमांशु जी यूपी गवर्नमेंट को कितना मिला और रेल को कितना मिला। लेकिन महाकुंभ के बारे में फिर मैं एक बार कहूंगा, ममता दीदी ने बार बार कहा महाकुंभ को मैं हम सब सम्मान करता हूं, और महाकुंभ को बाद में जो बदल गया, जो व्यवस्था के ऊपर जो बदल गया, उसने इसने कहा महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। मतलब ये नहीं, महाकुंभ मृत्यु कुंभ नहीं है। कोई महाकुंभ के बारे में एक शब्द नहीं कर रहे। हिंदू आस्था के ऊपर, सनातन के आस्था के ऊपर हम सब, और बंगाली लोग आप तो जानते हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, सबसे ज्यादा शिवरात्रि पूजा होता है बंगाल में। बंगाल के लोग सबसे ज्यादा महाकुंभ में गए हुए, आप भी जानते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लोग ज्यादा। ये अच्छी बात है, देखिए वो मैं समझता हूँ, लेकिन दीदी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल चुकी थी। महाकुंभ को जो राजनीति में बदल देना और इसको लेकर पॉलिटिक्स करना, मैं तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलना ये राजनीति सियासत नहीं थी क्या बादल देवनाथ जी? महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलना ये सियासत नहीं थी? और जो हिमांशु जी, और एक लाइन बोलूंगा, जोगी जी और मोदी जी को, जब जोगी जी मोदी जी नहीं थे सत्ता में तब भी कुंभ महाकुंभ हुआ। नहीं, वो तो ठीक है, आपने कहा कि सियासत हो रही है, मैं आपसे बस इतना सा पूछ रहा हूँ, छोटा सा सवाल, फिर आगे बढ़ना है मुझे, बताइए ना। महाकुंभ को जब ममता दीदी ने मृत्यु कुंभ बोला था तो वो भी तो सियासत ही थी एक तरह से। जब हजारों लोग मर गए, हजारों मर गए। मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू दिया। आप जिम्मेदारी के साथ बात रखा करिए। देखिए यहाँ पर कोई भी बात रखे जिम्मेदारी के साथ रखे। अगर अभी मैं बोल दूं आपसे कि बादल देवनाथ जी, या तो आप मुझे बता दीजिए कि हजारों लोग कहां पर मरे हैं, या तो आप बोल दीजिए, जिम्मेदारी के साथ बोला करिए। देखिए यहाँ पर आप गलत बातें बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, उससे गलत संदेश जाता है। हजारों लोग आप बोल रहे हैं, ये तो गलत है। सिर्फ हजार नहीं, हजारों 20 टूट के गिर गया, हजारों लोग मरे। इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए, इसलिए जिम्मेदारी के साथ बोला करें, कुछ भी बोला करें, ये बिल्कुल गलत है जब आप ऐसी बातें यहां पर करते हैं। कितना ट्रक लोगों, व्यवस्थाओं पर आप, अब व्यवस्थाओं पर बोलिए आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सियासत है, ये भी राजनीति है।
कपीश जी मान लीजिए ना, चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आता हूं आपके पास, दोबारा से आता हूं और इसका जवाब मैं त्रिवेदी जी से लूंगा जो हजारों लोगों की बात कर रहे हैं कि हजारों लोग मर गए यहाँ पर। अमितोष जी से भी इसका जवाब लूंगा कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही है, लेकिन कपीश जी से बात करो। कपीश जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ही था, लेकिन बादल जी के पास मेरे को जाना पड़ा और आप बड़े दिनों बाद चर्चा में आए हैं। आप आते रहा करिए, अच्छा लगता है क्योंकि आप जिस तरह से बोलते हैं तो लोग सुनना पसंद करते हैं आपको। कपीश जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि जो देखना चाहता था उसको महाकुंभ में वो दिखा। कपीश जी की आंखों ने क्या देखा? सिर्फ इतना ही योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा कि गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली। सबसे पहली बात तो ये है कि महंत हैं हमारे गोरक्षपुर के, वो गोरक्षनाथ पीठ, संत हैं, योगी हैं, बिल्कुल महात्मा हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पाते हैं कि वो जब बोलते हैं तो वो क्या है। अगर आप सनातन धर्म के सपोर्टर हैं और आप सनातनी पुरातनी स्वयं को कहते हैं, तो आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि एक संत की एक भाषा होती है जो आदर्श को क्रिएट करती है। और आपने क्या कहा, और हमारा सनातन किस पर आधारित है? ये शान विद्या नथपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा और ते मृत्यु लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। क्या इनको ज्ञान दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी ज्ञानी हैं? जिस पद पर बैठे हैं क्या उस पद पर यही भाषा सुशोभित होती है? पहली बात। दूसरा, तो उन्होंने तो स्वयं माना इस बात को कि कुंभ में मिसमैनेजमेंट हुआ, तमाम लोगों की मौतें हुई, सरकार के आंकड़ों पर तमाम मीडिया ने और सोशल मीडिया ने प्रश्न खड़े किए, हमारे जैसे राजनीतिक संस्थाओं ने भी खड़े किए, और उन्होंने कहा तो कि गिद्धों को लाशें मिली। तो ये लाश कौन प्रोवाइड कर रहा था? ये गिद्धों के लिए लाश कौन प्रोवाइड कर रहा था? किसका शासन है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर? तो ये इनको तय करना पड़ेगा। अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती है सरकार। हमारे समय में भी एक कुंभ हुआ था, उसमें रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची थी, कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार के अंदर गवर्नेंस में आता है, प्रदेश सरकार की गवर्नेंस में नहीं आता। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको विभेद कर लेना चाहिए। उस समय ये आरोप लगा रहे जबकि हम आरोपी थे ही नहीं। लेकिन देखिए हिमांशु भाई, मैं बहुत सीधी बात कहता हूं, कुंभ में सिर्फ और सिर्फ देवताओं के साथ 12 वर्ष बाद एक स्नान के लिए और अपने जो अनजाने में किए गए पाप हैं उनको धोने के लिए समस्त सनातनी जाते हैं। और धर्म आस्था का विषय है, किसी तर्क का विषय नहीं, किसी पार्टी की जागीर नहीं। ठीक है, किसी पार्टी की जागीर 1982 में भाजपा अब ये बिल्कुल नहीं। दो पॉइंट जो उठाए हैं ये बहुत जरूरी है। अब इस पर त्रिवेदी जी अपनी बात रखिएगा। शरद त्रिवेदी जी, पहली बात कि योगी जी ठीक है फायर ब्रांड नेता है, बहुत आक्रामकता के साथ में वो प्रहार करते हैं विरोधियों पर, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये अखिलेश जी ने भी कहा कि वाणी पर संतुलन खो दिया है, और कपीश जी भी ये बात बोल रहे हैं कि ये शोभा नहीं देता है। दीक्षित जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जिसकी जो भावना है, जो उन्होंने कहा माननीय योगी जी ने, उन्होंने कहा कि जिसकी जो भावना थी उसको वो चीज मिली। इसमें किसी जाति या धर्म या पार्टी के बारे में नहीं कहा उन्होंने, जिसकी जो भावना थी उसको वो चीज वहां मिल गई। जिसको आध्यात्म चाहिए था, जिसको शांति चाहिए थी, जिसको धर्म चाहिए था, जिसको गंगा माँ चाहिए थी, उसको वहां वो मिल गई। और कुछ है उनको शुरू से ही, ये तो जो घटनाएं घटी वो तो बाद में घटी। लाश भी मिली। मैं अपने मित्र कपीश जो है, हमारे परम मित्र भी हैं, वो इसी बात से आपत्ति है उन्हें शरद जी, इसी बात से आपत्ति है कि गिद्धों को लाशें, सुअरों को गंदगी, ये क्या जरूरत है? ये वो बोल रहे हैं। दो चीज अभी जो कपीश जी ने बात कही है कि साहब जो इनके कार्यकाल में जो घटना घटी थी प्रयाग रेलवे स्टेशन पे, तो मैं याद दिला दूं कि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार थी और राज्य में भी इन्हीं की सरकार थी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो बात हो रही है कि साहब जो 60 करोड़ 63 करोड़ लोगों ने अभी उसका जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को या राज्य सरकार को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मतलब जहां पे जया जैसे कद का व्यक्ति, उनके जैसी प्रतिष्ठित, उनका जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि लाशें नदी में फेंकी गई हैं, जो इस तरह की बात आप देखें कि जैसे ममता दीदी है, उनका जो वहां उन्होंने मृत्यु लोक बना रखा है। अरे तो बादल देवनाथ जी तो अभी भी कह रहे हैं कि हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग। बादल देवनाथ तो अभी भी कह रहे हैं। नहीं, आप हजार क्यों, जब झूठी बोलना है तो आप करोड़ों की बात करिए कि जो गए थे सब मर गए वहां पे।
तो इस तरह बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ममता दीदी के राज्य में जहाँ हमारे 100 कार्यकर्ता मारे गए उनको मृत्यु कुंभ दिख रहा है। लालू जी तो है आजकल उनकी पार्टी जो है वो फालतू तो उनको वहाँ फालतू दिख रहा है। यही कहानी जो अयोध्या में वहाँ भी यही कहानी हुई थी। ठीक है, अब अमितोष जी शरद त्रिवेदी जी ने समझा दिया कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। लेकिन अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि गिद्ध, सुअर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ एक मुद्दा यह भी उठ रहा है जो योगी जी लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है क्योंकि 63 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया और यह किसी ने सोचा भी नहीं था, और हिंदू एकजुटता की वजह से विपक्ष इस वक्त तिलमिलाया हुआ है। आप क्या कहते हैं? हिमांशु जी, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने का प्रयास करा, मुझे लगता है कि ये लोग जो समाजवादी पार्टी वाले जो रात को जाके स्नान करते हैं, उनकी मानसिकता वैसी हो जाती है जो रात को स्नान करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ से अगर देखते हैं तो चलिए ठीक है, आप स्नान नहीं करते तो आप एक श्लोक पे आ जाते हैं, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनेक अमृत वश्वानुषु परिणे नाकम निहितम गुहाया विभ्रजते तगतुते विष्णति। इसका मतलब है अर्थात ना तो कर्म से, ना संतान से, ना धर्म से, अपितु त्याग से ही कुछ लोग अमृत प्राप्त कर लेते हैं। इनका तो त्याग धर्म के प्रति कभी आया ही नहीं, और जब धर्म के प्रति त्याग आया नहीं तो डुबकी लेते भी तो क्या ही त्याग और क्या ही अमृत पा लेते। अब कुंभ की बात करते हैं, ममता बनर्जी ने इसको मृत्यु कुंभ कहा, लेकिन ममता बनर्जी की मौन हो जाती है जब लगातार दुर्गा पूजा के ऊपर में अटैक होता है। ममता बनर्जी मौन हो जाती है जब लगातार हज के ऊपर में जाते हुए श्रद्धालुओं के ऊपर में स्टैम्पीड हो जाती है। 2006, 2015, 2024, 1990 और 2000 में निरंतर रूप से वहां पर हिंदू भी जो भारत से भी जाने वाले हज के अंदर थे वो भी मरे, पर उस स्टैम्पीड के ऊपर में ये लोग नहीं बोलेंगे। बात आती है जब हमारे एसपी के ऊपर में। अच्छा अमितोष भाई, एक बात और मैं बता दूं, अमितोष भाई बस एक चीज मैं ऐड कर दूं, आपने जो बात रखी है कि जो बादल देवनाथ जी हमारे साथ में बैठे हैं जो कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, हजारों मौतें हुई हैं, हजारों मौतें इस महाकुंभ में, तो ये भी टीएमसी समर्थक ही है, टीएमसी के ही है। नहीं, इनको तो मौतें, ये तो कुछ भी मौतें गिना देंगे ना, जब इनको तो मौतों से मतलब है ना। जो मृत्यु कुंभ भी इसको बोल चुके हैं, महाकुंभ की जगह मृत्यु कुंभ बोल चुके हैं, तो मौतें कितनी भी गिनाए, ये वेट ही कर रहे थे। सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि गिद्ध को शिकार ही दिखेगा। ये वेट कर रहे थे कि कब जाने जाएंगे, वेट कर रहे थे कब स्टैम्पीड हो, ये वेट कर रहे थे किस तरह से वहां पर कीचड़ उठने सके, और इसी वेट का इन लोगों ने न्यायोचित माना और इसी वेट के लिए उन्होंने कहा हजारों मौतें हो गई। ये कह रही नेपाल के चुनाव में बहुत नैरेटिव की वीडियो को दिखाते हैं, उसमें नहीं बोलेंगे। बादल देवनाथ जी रुकिए, पहले इनको सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया, कितना लोग लालू प्रसाद यादव फालतू कहते हैं, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू से को अमितोष को रखिए, बादल जी की आवाज करेंगे। कितना लोग पहले लगता है महाकुंभ। आपको एक और बात हिमांशु जी मैं बता दूं आपके माध्यम से, गंगा मां के ऊपर में भी सवाल उठाए थे कुछ राजनेताओं ने, और यह बात प्रूफ हुई कि वहां पर गंगा का जो पानी है वो आज भी बेसिक लेवल से है, और एकमात्र फ्रेश वाटर है जो कि बेसिक एसिडिटी के अंदर में कम होता है और बेसिक कैटेगरी के अंदर में फ्रेश वाटर होता है। लेकिन लगातार तरीके से महाकुंभ को डिफेम करना, वक्फ के ऊपर में सवाल नहीं खड़े करना, मौतों का एक सवाल बना देना। चलिए, ये तो अखिलेश यादव जी ने कहा था, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, एक वो जो प्लास्टिक वाली टंकी आती है वो भर के उनके घर पर लगा देनी चाहिए, नहाए भी उसी से, खाना भी उसी से पकाएं और उसी से उनका सारा काम चलता रहे। दुष्यंत नागर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। देखिए, गंगा पानी, जो गंगा जी का पानी है उसकी निर्मलता को लेकर भी सवाल उठाए गए, व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन व्यवस्थाओं को जिस तरह से रखा गया, अव्यवस्थाओं को जिस तरह से रखा गया, तो बीजेपी ने उससे कहा कि भाई हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, सनातनियों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। और क्या यही एक वजह थी कि आज इतने आक्रामक रवैये में योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया विपक्ष पर, या कुछ और आप समझते हैं? देखिए, कुंभ का पहली बात तो ये है कि किसी ने विरोध नहीं किया, ना पक्ष ने, ना विपक्ष में, ना भारत में किसी ने विरोध किया। शब्दों का चयन, और आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, विदेश में भी किसी ने कुंभ का विरोध नहीं किया। अब बात आ जाती है स्टैम्पीड के बाद जो घटना हुई, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी, उसका विरोध तो शंकराचार्य जी महाराज ने भी किया था। तो अगर आप एक घटना के बारे में अगर विपक्ष कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको अगर पूरे कुंभ का, सनातन धर्म का, सनातनियों का विरोध अगर बना रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा मैं बता दूं, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी एग्रेसिव क्यों? सबसे बड़ी बात आप देखिए, शेयर मार्केट में 4-5 दिन से क्या चल रहा है। जो हमारे मझोले निवेशक हैं
डोमेस्टिक जो सर आप 4-5 दिन की बोल रहे हैं या 8 महीने लगातार हो गए? हाँ, जब 4-5 दिन में तो 3.5 करोड़ रुपया 5 मिनट में उड़ गया। ठीक है। अब तो अति हो रही है। हाँ। उस पे बात ना हो। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण की बात चल रही है, उस पे बात ना हो। विपक्ष को लपेटा कैसे जाए? विपक्ष को विरोधी ठहरा दो। अब बताइए, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं कुंभ में गए हैं, स्नान करके आए हैं, जो स्वयं धार्मिक आस्थावान व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी कुंभ के विषय में आलोचना में एक वर्ड नहीं बोला। जबरदस्ती उनको बना दीजिए। खड़गे जी ने एक वर्ड बोला कि भाई गरीबी की बात उन्होंने करी, तो सच्चाई है 80 करोड़ लोग आज भी राशन से मिलने वाले अन्न के ऊपर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। किसानों को कल ही 2000 रुपया दिया गया है किसान सम्मान निधि का। अगर सब कुछ आत्मनिर्भर हो गया तो बंद कर दीजिए किसान सम्मान निधि को। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं, बंद कर दीजिए 5 किलो राशन को। अगर आप शरण जी आपसे जवाब दूंगा, लेकिन अमितोष जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। दुष्यंत जी एक बात सुन लेते हैं उनको। हाँ अमितोष जी सुनवा दी। अमितोष जी शायद आप म्यूट है, एक बार देखिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी धन्यवाद। काफी कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, खड़गे जी ने जो स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस देश में इनसे पूछेगा दुष्यंत नागर जी से और समाजवादी पार्टी से और बादल देवनाथ से, जो अजमेर दरगाह शरीफ, एक मिनट, जो अजमेर दरगाह शरीफ में जाकर चादरें उड़ा रहे हैं, वहां से तो गरीबी बिल्कुल कम हो गई है। लेकिन इनको कुंभ और हिंदू त्योहारों के ऊपर में सारी चीजें पूरा ज्ञान दिख जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कुंभ के ऊपर में, तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द का। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश यादव को यही नहीं पता है कि वो व्रत कौन सा है, वो उसको सरस्वती कूप कहते हैं। उनको ये नहीं पता कि कुंभ की मान्यता क्या है, जहां पर साधु संतों के लिए इनके द्वारा कराए में रहने की व्यवस्था ट्रिलियन इकोनॉमी जनरेट हो रही है। उनके ऊपर में इंटरनेशनल रिलेशन आप देखिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने वहां पर स्टडी करी है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बनी है, और वहां पर हर एक तबके को। अच्छा अमितोष जी, आपने समाजवादी पार्टी से बात की ना दुष्यंत जी, तो कपिल जी कुछ मुस्कुराते हुए शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ कपिल जी। सर जी आ रहा हूं। मेरे मित्र अपने जज्बात में इस तरीके से बह जा रहे हैं कि उनको शायद ये पता ही नहीं है कि लगता है ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ वो है और किसी को कुछ आता ही नहीं। कपिल जी को और अमितोष जी को लाइए। और मैं सबसे पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि आस्था के कुंभ में राजनीति का क्या काम? ये तो आपको अपने कुंभ में पूरा कपड़ा पहन करके, पहले पूरी बात सुन लें फिर अपना आराम से जवाब दीजिएगा। बेचैन भारत ना हो, आप पहले सुन लें फिर उसके बाद आप कह लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कुंभ में पूरा कपड़ा पहन करके और एक राजनीतिक व्यक्ति ऐसे ऐसे माला फेर रहे थे और कबीरदास की वाणी वहां से निकल रही थी। कबीरदास जी ने क्या कहा था? माला फेरत जुग होया मला न मन का फेर, मन का डार के मन का फेर। अब मुझे आप बताओ कि ये जो लोग फोटो सेशन चला रहे हैं वहां पर, राजनीतिक लोग, धर्म और आस्था दिखाने की चीज है क्या? हमारे दिल में किस भगवान के प्रति कितनी आस्था है ये हम आपको दिखाते हैं क्या? वो तो देख चुका है देश अयोध्या के ये नौटंकी बंद कर दीजिए, ये नौटंकी नहीं। राम मंदिर के समय देश देख चुका है कि क्या आपकी अंदर कितने लोग जिस तरह से अफजल लगाते हैं वो इसी आस्था के साथ लगाते हैं कि 12 साल में जो महाकुंभ होता है उसमें देवों के साथ स्नान करने का अवसर मिलता है, पुण्य प्राप्त होते हैं, अनजाने में किए गए पाप का निवारण होता है। लेकिन ऐसे लोग जो विश्व हिंदू परिषद में बैठे हैं, हिंदू के ठेकेदार बन करके, वो हिंदुओं की परिभाषा भी नहीं जानते, रख लिया इन्होंने अपना नाम विश्व हिंदू परिषद। अरे मुझे बताओ ना, हिंदुओं के ठेकेदार बने हो तो जरा बताओ कि हिंदू का ओरिजिन क्या है? सनातन कब का है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पैदाइश के समय में सनातन का जन्म हुआ? धर्म की बात क्या होती? 1982 में पैदा हुई है क्या सनातन? जो आज से मुझे सनातन समझना पड़ेगा। आपकी उम्र भी मुझसे पहले पैदा नहीं हुआ। मुझे तो अचंभित हो रहा है कि आप सनातनी हो भी अपने आप को हिंदू में जब रामचरित्र मानस चलाते और तो जीवन नहीं कपिल जी सुनिए ना। कपिल जी एक बात सुन लीजिए, बस एक बात सुन लीजिए, फिर मैं शरण जी के पास आ रहा हूं। कपिल जी एक बात सुन लीजिए, बीजेपी का अमितोष पारिक का इनका यह कहना है कि जितना भी विपक्ष है जो एकजुटता के साथ जो आवाज बुलंद करता है वो बाकी कहीं पर आवाज बुलंद नहीं करता, लेकिन जब हिंदुओं के धार्मिक त्योहार कुछ होते हैं तो उस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, उस पर खुलकर कुछ भी बोलते हैं।
इस तरह से बोलते हैं, इस तेवर में बोलते हैं जिससे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बाकियों पर कहीं कुछ नहीं बोलते। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हम असल सनातनी हैं, इनकी तरह दिखावे वाले नहीं हैं। जब आप सनातनियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे कि उनके परिजन उनकी हड्डियां ढूंढते फिरेंगे और आप वहां पीएम हाउस तक नहीं जाने देंगे, क्या ये चीज आपके कैमरों ने नहीं कैद की है? क्या इस देश के ही कैमरों ने कैद की? अगर कोई कुंभ नहाने गया हुआ है प्रयागराज में और उसकी लाश बरामद हो रही है पीएम हाउस लखनऊ के अंदर, तो मुझे आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? और ये गिद्ध कौन है? पूछेगा, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि ये गिद्ध कौन है? शरद त्रिवेदी जी, राजनीतिक अवसरवाद को बीजेपी तलाशती है। काम कर रहा है कुछ लोगों ने शरद त्रिवेदी जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कोरोना काल में कि कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा है। कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा। आप कुछ लोग कौन है ये तो आप समझ ही रहे हैं। नहीं हिमांशु जी, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। इसमें प्रयागराज में या किसी भी तीर्थ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने पिता की वहां मूर्ति लगवाई और उसका स्नान कराया, उन्होंने दूषित गंगा जल से, ये नहीं होना चाहिए था। लाइव ट्रांसमिशन हुआ 11 बार, अखिलेश जी ने बताया कि उन्होंने डुबकी लगाई थी, ये बिल्कुल होना चाहिए था। और युवा नेता हमारे जो महाकाल का दर्शन करने गए थे, वहां पे मंदिर समिति ने कहा था कि उनको कौन नहला रहा था? जरा शरद भाई ये आप बता दीजिए। हिमांशु जी, प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें और माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें वहां क्या कर रही थी, जिन पर आप उंगली और आंच उठा रहे हैं? त्रिवेदी जी, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। सम्मानित किए हुए हैं, मानव सेवा और दर्शन के लिए उनको प्राप्त हुआ है। बोलिए त्रिवेदी जी, बहुत कम टाइम है, बोलिए। आप भूल गए इस बात को कि आप कोरी राजनीति करने चले हैं? आप कभी जी बोल रहे थे जो हैं, ये मैं जानता हूँ, आप हमारे अच्छे मित्रों में हैं, लेकिन मैं कम से कम आपसे उम्मीद नहीं करता कि कुंभ के अंदर आप भी योगी दर्शन करें। त्रिवेदी जी बोलिए। हिमांशु जी, अगर कोई ये कर रहा है, अगर वो अपने पिता की मूर्ति लगा रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो डुबकी लगा रहे हैं, उसका लाइव ट्रांसमिशन हो रहा, कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे युवा नेता महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे और वो इसलिए नहीं गए वहां, अब बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या विपक्ष महाकुंभ पर बार बार बोल के हिट हो रहा है क्या? चलिए इसका